नमस्कार। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सबका स्वागत है एस्ट्रो तक में। बात करूंगी आपसे आज कि ये दीपावली इस बार कैसे खास हो सकती है, क्या संयोग बन रहा है इस दीपावली पर, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और साथ ही में हम बात करेंगे पूजा की विधि के साथ। पूजा में आपको आज कौन कौन से उपाय जो है वो कर लेने चाहिए, ये दीपावली आप सबके लिए कैसे खास हो सकती है। तो सबसे पहले 14 नवंबर को इस बार दीपावली का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। जो ऑफिस की पूजा है यानी कि जो ऑफिस का मुहूर्त रहेगा वो इस बार 12:07 से लेकर के तकरीबन 1:30 बजे तक का है। इसके अलावा घर में जब आप पूजा करेंगे तो वो शाम को 5:30 बजे से लेकर के यानी कि तकरीबन 5:26 से लेकर के 7:25 तक का जो समय रहेगा ये घर की पूजा के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। इसके साथ ही बात करूं कि इस बार दीपावली का पर्व जो है वो कैसे खास है, क्या सहयोग बन गया है। तो इस बार जो गुरु है यानी कि जो जुपिटर है वो धनु राशि में विद्यमान है, क्योंकि 20 नवंबर को ट्रांजिट करेंगे वो। तो उससे पहले 14 नवंबर को इस बार दीपावली वाले दिन जो है वो अपनी धनु राशि में ही रहेंगे। शनि जो है वो अपनी मकर राशि में विद्यमान रहेंगे और ये जो संयोग बना है ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए आर्थिक सुख संपत्ति, सुख समृद्धि लेकर के आ सकता है। तो दीपावली यानी कि दीपों का त्यौहार, दीपावली की रात जो होती है, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है और ये अंधकार की रात होती है। इस दिन रामचंद्र जी जो थे वो जीत हासिल करके रावण पर अयोध्या वापस आए थे और उनके स्वागत में जो है दीप जलाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये ऋतु परिवर्तन भी हो रहा होता है और इस समय पर अलग अलग तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, क्योंकि वो उनसे इन्फेक्शन ना बढ़े किसी तरह का, तो उनको खत्म करने के लिए भी जब आप दीप जलाते हैं तो ये सब नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें दीपक का मतलब क्या होता है। जब आप दीप जलाते हैं ना तो उसकी जो ज्योत जलती है, जब घी जो है वो धीरे धीरे पिघलता जाता है, इसका घी का मतलब है दीपक के अंदर कि आपका जो अहम है, आपका जो अहंकार है। और दीपक जलाने का मतलब है कि आप अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो इसीलिए दीपक जलाने का मतलब है आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और आप विजडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं आज यहाँ पर अपने मंदिर में हूँ और इस तरह से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा जो है हर दीपावली पर हम करते हैं। अब इसमें से लक्ष्मी जी जो है वो हमें, हमारे जीवन में हमें वेल्थ देती हैं, खुशियाँ देती हैं, प्रॉस्पेरिटी देती हैं। साथ ही में जो गणपति जी हैं वो हमारे जीवन में से मुश्किलों को निकाल देते हैं, विघ्नहर्ता कहा जाता है ना, तो इसीलिए ऑब्स्टैकल्स को निकाल देते हैं, परेशानियों को निकाल देते हैं। लेकिन तीसरी चीज़, इस दिन हम कुबेर भगवान की पूजा भी करते हैं और कुबेर जी जो हैं वो कोषाध्यक्ष कहे गए हैं और इसीलिए इस दिन कुबेर जी को आपको चांदी का एक सिक्का अर्पित करना चाहिए लाल कपड़े में बांध करके। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। साथ ही में माँ लक्ष्मी की पूजा करें, साथ ही में भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें। कार्तिक का महीना पूरा भगवान विष्णु के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उनके लिए परम प्रिय है और इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते भी हैं देवउठनी एकादशी वाले दिन, और ठीक उनसे 14 दिन पहले माँ लक्ष्मी जी जाग जाती हैं। इसीलिए दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आप कीजिए ज़रूर, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी ज़रूर कीजिए। दोनों की संयुक्त रूप से जब आप पूजा करेंगे तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो माँ लक्ष्मी है वो स्थायी रूप से विराजमान रहेंगी। इसके अलावा मैं छोटे छोटे उपायों की बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले पूजा की विधि की बात कर लेते हैं। आपको एक लाल आसन लेना है, लाल आसन पर माँ लक्ष्मी को विराजमान करना है, साथ ही में गणपति जी को विराजमान करना है। अब मेरे घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो मैं इन्हीं से पूजा करती हूँ। और लेकिन आपके घर में अगर चांदी के नहीं हैं तो आप कोशिश करें हर साल आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी ज़रूर उनकी पूजा ज़रूर कीजिए। हालांकि मैं भी दीपावली वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी जो है मिट्टी के लेकर के आती हूँ, उनसे पूजा करती हूँ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि माँ लक्ष्मी को मैंने लाल रंग के वस्त्र अर्पित किए हैं। रेड कलर हमेशा पैसे को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए माँ लक्ष्मी के कपड़ों का रंग हमेशा लाल रंग होता है। इसके अलावा लाल रंग जो है वो हमारे बेस चक्र का भी रंग माना जाता है, तो इसीलिए रेड कलर इसीलिए माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है, क्योंकि आपके जीवन में ये हर तरह की इमोशनल डिसबैलेंस को, हर तरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, आर्थिक समस्याओं को ख़त्म करता है। गणपति जी जो हैं आप देख रहे हैं कि उनके वस्त्रों का रंग पीला है,
पीला रंग जो है वो आपके जीवन में एक अलग तरह की इनोवेटिव उमंग लेकर के आता है। तो पीला रंग जो है, अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं पे संपन्नता के साथ हम इसे जोड़ करके देखते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मेरे मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी के साथ ही में माँ सरस्वती भी विराजमान है। माँ सरस्वती जो है वो हमें नॉलेज देती हैं, विजडम देती हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास पैसा आ गया, आपके जीवन में से ऑब्स्टैकल्स निकल गए, तो बहुत ज़रूरी है आप उसे संभालेंगे कैसे। जब तक नॉलेज नहीं होगी तो संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस दीपावली पर माँ सरस्वती की पूजा भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है गणपति वंदना के साथ। गणेश जी की वंदना कीजिए, उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आपको करना है। साथ ही में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 फल मैंने अर्पित किए हैं। 5 फल, देखिए दीपावली का पूजन भी जो होता है ना वो षोडोपचार से किया जाता है, यानी कि 16 तरह की विधि। आप धूप, दीप, नैवेद्य, 5 फल, 5 मिठाई और इसी तरह से पान का पत्ता अर्पित ज़रूर करना चाहिए। पान का पत्ता जो है उसमें सुपारी रख करके माँ लक्ष्मी को आप ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा श्रीफल जो होता है वो इस दिन दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही में कमल का पुष्प जो है, कमल के पुष्प पे ही माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं, इसीलिए आप दीपावली वाले दिन कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि लाल कपड़े में बांध करके एक चांदी का सिक्का वो आप कुबेर जी को ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद उठा करके पूजा के बाद वो आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। साथ ही में इस तरह से जब आप दीपक जलाएंगे, अखंड दीपक जो है वो आप माँ लक्ष्मी के, भगवान गणपति जी के आगे पूरी रात जलता रहना चाहिए। एक और छोटी सी चीज़, अगर आपके जीवन में आप देखते हैं कि पैसा आता ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है हम बहुत मेहनत करने के बावजूद पैसा आता ही नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए आपको इस दीपावली पर क्या करना है, चावल को पीस करके उसका एक पेस्ट की तरह आप बना लेंगे। उसमें थोड़ा सा लाल रंग या रोली मिला करके उसको अपने हाथ के इम्प्रेशन से माँ लक्ष्मी के चरण आपको बनाने हैं। घर की मेन एंट्रेंस पर जहाँ आपने रंगोली बनाई है वहाँ से लेकर के आपको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक लेकर के आने हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो फिनेंशियल पार्ट है वो बेहतर हो जाएगा। साथ ही में दीपावली की जो पूजा है इस बार पड़ रही है शनिवार के दिन। तो अगर आप की कुंडली में भी शनि की वजह से कई सारे दोष हैं, या आप देखेंगे कि शनि की ढैया 7.5 चल रही है, या किसी और तरह की दिक्कतें हैं आपको, तो आपको करना इस बार ये है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में विराजमान भी है, दूसरा शनिवार का दिन भी पड़ गया है। शमी का वृक्ष इस बार अपने घर में लेकर के आइए, उसे अपने घर में लगाइए और कोशिश करें डेली आप उसमें एक दीपक ज़रूर जलाएं। इसके अलावा इस बार इस दीपावली पर अगर आप नज़र दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कपूर से, लोबान से, गूगल से अपने घर में संध्या काल के समय धूनी ज़रूर दें। इसके अलावा 5 दीपक जो है वो आप ज़रूर किसी मंदिर में जलाएं, क्योंकि दीपदान कार्तिक के महीने में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो दीपावली की रात को किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल में आप 5 दीपक ज़रूर जलाएं, या अपने श्रद्धानुसार आप 11 दीपक भी जला सकते हैं, 21 दीपक भी जला सकते हैं। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप पूजा कर लें तो अपने घर की जो लक्ष्मी है, यानी कि आपकी मदर हो गई, आपकी वाइफ हो गई, आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, उसको आप ज़रूर कुछ कैश ज़रूर दें। ऐसा करने से होता ये है कि बेसिकली माँ लक्ष्मी को जिस रूप में हम पूज रहे हैं और जो हम पैसे होते हैं उसको भी हम माँ लक्ष्मी से ही कंसिडर करते हैं ना, तो इसीलिए वो आप अपने घर में जो आपकी लक्ष्मी है आपके घर की, उनको ज़रूर दें। ऐसा करने से भी घर में सुख और संपन्नता ज़रूर आती है। तो इन्हीं कुछ खास टिप्स के साथ फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब आप एस्ट्रो तक से मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कॉलिंग पे भी, astrotak.com के ज़रिए। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।